नमस्कार दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में शुरू हो चुका है और पहले ही दिन भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 73 ओवर में 288 रन पर 2 विकेट गंवाए हैं। भारत की तरफ से सबसे शानदार बल्लेबाजी देवदत्त पडिक्कल ने की। उन्होंने अपने टेस्ट करियर की पहली शतकीय पारी खेली और 131 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके 7 ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। अगर पहले दिन की पूरी कहानी की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गॉल की पिच को देखते हुए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद थी। भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। दोनों ने संभलकर लेकिन आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। यशस्वी जायसवाल ने 32 रन बनाए और कुछ शानदार शॉट भी लगाए, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से वह रन आउट हो गए। रन लेने के दौरान जायसवाल और राहुल के बीच तालमेल बिगड़ गया और दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए। नतीजा यह हुआ कि भारत को अपनी पहली विकेट सिर्फ 32 रन के स्कोर पर गंवानी पड़ी। लेकिन जायसवाल के आउट होने के बाद भारतीय टीम पर कोई खास दबाव नजर नहीं आया। नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही शानदार आत्मविश्वास दिखाया। दूसरी तरफ केएल राहुल ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पारी को संभाले रखा। पडिक्कल और राहुल ने मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। दोनों बल्लेबाजों ने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और लगातार रन बनाते रहे। पहले सत्र के अंत तक भारत का स्कोर 101 रन पर 1 विकेट था। दूसरे सत्र में भी भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की, जबकि केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच दूसरी विकेट के लिए शानदार साझेदारी हुई और इस साझेदारी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को काफी परेशान किया। चाय के समय भारत का स्कोर 197 रन पर 1 विकेट था। पडिक्कल और राहुल के बीच दूसरी विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन चाय के बाद भारतीय टीम को एक चिंता जरूर हुई। केएल राहुल जो उस समय 77 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, शरीर में खिंचाव यानी क्रैम्प्स की वजह से मैदान से बाहर चले गए। उन्हें 77 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। राहुल ने अपनी पारी में 162 गेंदों का सामना किया और 9 चौके तथा 1 छक्का लगाया। उनकी पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। राहुल के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए और पडिक्कल के साथ पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका को जल्द ही दूसरी सफलता मिल गई। शुभमन गिल 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हो गए। गिल के आउट होने के बाद कुछ समय के लिए श्रीलंका को लगा कि वह भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना सकता है, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने अपना शानदार खेल जारी रखा। इसके बाद वह शानदार पल आया जिसका भारतीय क्रिकेट फैंस को इंतजार था। देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी पूरी कर ली। पडिक्कल ने बेहद आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और श्रीलंकाई गेंदबाजों का सामना करते हुए अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी पूरी की। उनकी इस पारी में बेहतरीन शॉट्स के साथ शानदार धैर्य भी देखने को मिला। यह शतक पडिक्कल के लिए बेहद खास है क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पडिक्कल के साथ अब ऋषभ पंत क्रीज पर आए। पंत ने आते ही अपने जाने पहचाने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने कुछ शानदार शॉट खेले और दिन का खेल खत्म होने तक 27 रन बनाकर नाबाद रहे। बारिश की वजह से भी मैच में कुछ रुकावट आई, लेकिन इसके बावजूद भारत ने दिन के बाकी ओवरों में तेजी से रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर भारत का स्कोर था भारत 288 रन पर 2 विकेट। देवदत्त पडिक्कल 131 रन नाबाद, ऋषभ पंत 27 रन नाबाद, केएल राहुल 77 रन रिटायर्ड हर्ट, शुभमन गिल 16 रन, यशस्वी जायसवाल 32 रन। श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या को 1 विकेट मिला, जबकि भारत की पहली विकेट रनआउट के रूप में गिरी। अगर पहले दिन के पूरे प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो भारत ने शानदार शुरुआत की है। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल के रनआउट के बाद भी भारतीय टीम ने अपना संयम नहीं खोया। केएल राहुल ने अनुभवी अंदाज में पारी को संभाला और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। सबसे बड़ी खबर देवदत्त पडिक्कल की पहली टेस्ट सेंचुरी रही। अब दूसरे दिन की सबसे बड़ी उम्मीद यही होगी कि पडिक्कल अपनी 131 रन की नाबाद पारी को और बड़ा बनाएं। क्या वह 150 रन तक पहुंचेंगे? क्या वह 175 या फिर दोहरा शतक लगा पाएंगे? दूसरी तरफ ऋषभ पंत अगर इसी तरह आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे तो भारत बहुत जल्द 350 और फिर 400 रन का आंकड़ा पार कर सकता है।
श्रीलंका के लिए दूसरे दिन की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण होगी। मेजबान टीम को जल्द से जल्द पडिक्कल और पंत के विकेट लेने होंगे। अगर श्रीलंका शुरुआती ओवरों में विकेट हासिल नहीं कर पाता तो भारत एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। भारतीय टीम के लिए एक चिंता केएल राहुल की फिटनेस जरूर है। राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए हैं और दूसरे दिन उनकी उपलब्धता पर सभी की नजर रहेगी। कुल मिलाकर पहले दिन के बाद मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत के पास 288 रन और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान है। देवदत्त पडिक्कल शानदार 131 रन बनाकर नाबाद हैं और ऋषभ पंत भी क्रीज पर मौजूद हैं।